सबसे खास प्रोग्राम प्रश्न कुंडली, जहां आपको मिलता है आपकी हर समस्या का ज्योतिष समाधान। नौकरी, बिजनेस को लेकर के क्या कहते हैं आपके सितारे, नई जॉब, मकान, प्यार या फिर कार का सपना सच होगा या नहीं होगा, आपके तमाम प्रश्नों के जवाब हमारे इस खास शो में मिलेंगे और आपकी हर समस्या का ज्योतिष समाधान बताएंगे पंडित अमित पांडे जी, जो देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न कुंडली और सबसे पहले स्वागत करते हैं अमित पांडे जी का। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका। आचार्य जी, प्रश्न कुंडली हम लेकर के आते हैं और प्रश्न कुंडली की तो सबसे खास बात यही होती है कि देखिए, अगर आपको जन्म तिथि, जन्म तारीख नहीं पता है तो आप सिर्फ अपने प्रश्नों को रख करके भी यहाँ पर उसका समाधान, अपनी समस्या का समाधान जो है वो पा सकते हैं, और इसीलिए हम इसको लेकर के यहाँ पर आते हैं। आचार्य जी, तो सबसे पहले हम आज के दिन की शुरुआत और अपने कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो पंचांग से करना चाहेंगे। आज 21 मार्च 2025 दिन शुक्रवार का है और चैत्र का महीना चल रहा है। चैत्र में कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है और यह सप्तमी तिथि अगले दिन अर्थात 22 मार्च की भोर 4:23 तक यह सप्तमी तिथि रहने वाली है। और जो आज नक्षत्र दिखाई देता है यह ज्येष्ठा का नक्षत्र है, जो कि अगले दिन 22 मार्च मध्यरात्रि 1:46 तक रहेगा ज्येष्ठा। उसके बाद मूल नक्षत्र की शुरुआत होगी। इसका मतलब हो गया, आज जिन बच्चों का जन्म होगा वो बच्चे मूल में माने जाएंगे और उनके मूल की शांति आवश्यक है। योग की बात करें तो आज सिद्धि नामक योग है, जो कि सायंकाल 6:42 तक रहने वाला है। करण आज है विष्टि। विष्टि करण 3:38 सायंकाल तक है और यही विष्टि करण जब होता है तब भद्रा लगती है। भद्रा आपने सुना होगा, जब जब विष्टि करण होगा तो उसको भद्रा ही कहा जाता है। आज शुभ मुहूर्त जो है वो अभिजीत मुहूर्त है, जिसका समय है 12:04 दोपहर से लेकर के 12:53 तक। यह 49 मिनट का जो है दिव्य और शुभ मुहूर्त है। कोई भी नया काम अगर आप शुरू कर रहे हैं, खास करके बैंकिंग या लेन देन या यात्रा से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, तो इस समय का आप चुनाव कर सकते हैं। ये लगन, ये समय, ये कालखंड 49 मिनट्स का आपके लिए बहुत शुभ है। कारोबारी, व्यापारी, कोई नई निवेश की बात हो जाए, शेयर मार्केट से जुड़े हुए काम हो जाएं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो इसके लिए चौघड़िया जो है, जो शुभ आज मुहूर्त है चौघड़िया का, उसका जो टाइमिंग है वो 12:28 से लेके 1:59 तक है। यह शुभ की चौघड़िया सब प्रकार से उत्तम फलदायी होती है। उत्तम फल देने वाली इस चौघड़िया का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसका समय है 12:28 से 1:59 तक। कुल मिलाकर के ये दो कालखंड आपको बहुत अच्छे मिल जाएंगे, 12:04 से लेकर के 12:53 तक और 12:28 से 1:59 तक। मोटे तौर पे कहा जाए तो 12:04 से लेकर के और 1:59 तक यह आज का दिन बहुत अच्छा है, बहुत शुभ। इस समय में आप नया काम शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं निषेध आज्ञा की। निषेध काल कब है, राहु काल कब है? राहु काल आज सुबह के समय है 10:57 से लेकर के 12:28 तक। अब इसमें थोड़ा सा ये ध्यान देने की बात है कि कुछ ऐसा समय है जिसमें राहु काल का पुच्छ का मतलब होता है राहु काल के अंत का समय और अभिजीत मुहूर्त के शुरुआत के समय का मेल हो रहा है। तो राहु काल का पुच्छ उतना दोषी नहीं होता है जितना प्रारंभ, जितना मुख उसका दोषी माना जाता है। और जैसा मैंने पहले भी बताया कि आज चूंकि भद्रा काल भी है, क्योंकि विष्टिकरण है सुबह 6:24 से 3:38 तक सायंकाल, लेकिन यह भद्रा आज धरती पे नहीं है, स्वर्गलोक में है। स्वर्गलोक के यदा भद्रा सर्व कार्य सुखदायिनी, सब प्रकार के सुख कार्य को देने वाली होती है अगर भद्रा जो है स्वर्गलोक की हो। हमेशा जब भी भद्रा नुकसान देती है, मृत्युलोक की यदा भद्रा सर्व कार्य विनाशिनी, मृत्युलोक की भद्रा, पृथ्वीलोक की भद्रा कार्यों को नष्ट करने वाली होती है, लेकिन पाताल की भद्रा धन देने वाली और स्वर्ग की भद्रा सब प्रकार की लक्ष्मी को देने वाली होती है। तो कुल मिलाकर के ये भद्रा का प्रभाव आज का नहीं रहने वाला है। आज चूंकि शुक्रवार है तो पश्चिम दिशा की यात्रा आज नहीं करनी चाहिए। पश्चिम दिशा का दिशा शूल होता है। ऐसे में यदि पश्चिम दिशा की यात्रा अनिवार्य रूप से आपको करनी है तो आप लगभग 14 कदम उत्तर की दिशा की तरफ, फिर आप वामावर्त होकर के बाएं तरफ आप मुड़ सकते हैं। चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा है, लेकिन मध्यरात्रि 1:46 के बाद वह राशि परिवर्तन करके धनु राशि में चला जाएगा और सूर्यदेव अभी भी मीन राशि में ही गोचर कर रहे हैं।
तो ये आज का जो है पंचांग है और कौन सा शुभ मुहूर्त है नहीं है, ये सारी चीजों की जानकारी जो है आचार्य जी ने दी है। आचार्य जी, शुभ मंत्र की अब हम बात कर लेते हैं। कौन सा शुभ मंत्र है जो आज आप बताना चाहेंगे, ताकि उसका उच्चारण करने के बाद ही लोग अपने दिनचर्या और दिन की जो है उसकी शुरुआत करें? देखिए, आज जो शुभ मंत्र मैंने लिया है, चूंकि आज शुक्रवार है और शुक्र की जो अधिष्ठात्री जगदम्बा है वो माता दुर्गा है, माता लक्ष्मी है। शुक्र ने माता को ही, शक्ति को ही पूजा था और शक्ति की ही उपासना करके शक्ति से ही शक्ति पाई थी। तो ऐसे में आज के दिन दुर्गा की उपासना, लक्ष्मी की उपासना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के दिन आप दुर्गा शक्ति को प्रसन्न करने के लिए ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः, ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः, इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं एक माला। अब इसमें जो ओम आप जानते ही, मैं कई बार बता चुका हूँ, ये प्रणव है। ह्रीं जो है ये माया बीज है। माया बीज अर्थात ये जो संसार में दृष्टिगोचर हो रहा है ये माया के अधीन है और इसी माया के सुख को प्राप्त करने के ना, इस खेल में विजयी होने के लिए, ये माया का खेल है और खेल कोई भी हो, हर समय व्यक्ति को, मानव को विजय की ही कामना होती है। तो इस माया के खेल में ही सही, लेकिन इस विजय को प्राप्त करने के लिए ह्रीं, ये माया बीज है। इस माया बीज के जप का ये प्रभाव होता है कि व्यक्ति इस माया के खेल में विजयी होता है। ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। दुं माता दुर्गा का बीजाक्षर है और इस बीजाक्षर के साथ माता दुर्गा के नाम को जोड़ करके उनसे अपने कल्याण की प्रार्थना करिए। ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः, इस मंत्र का जप करने से दुर्गा की कृपा मिलती है, शुक्र ग्रह के अरिष्ट की शांति होती है, जीवन में शक्ति की वृद्धि होती है, सामर्थ्य की वृद्धि होती है और कठिन से कठिन दुस्तर जो भी आपके सामने दुर्ग का एक अर्थ होता है कठिनाइयाँ भी, जैसे दुख होता है वैसे दुर्ग होता है। तो ये दुस्तर जो भी कठिनाई है, जो भी दुख है, उसको नष्ट करने में दुर्गत समनी दुर्गा कहा गया है। तो अगर आपकी किसी भी प्रकार से दुर्गति की स्थिति है तो इस मंत्र का जप करिए, सब प्रकार के दुख और आपकी जो भी दुर्गति की स्थिति है उसको जगदम्बा पलट देंगी, बदल देंगी। जी, तो ये आज का मंत्र है जिसका उच्चारण करके आप दिन की शुरुआत करेंगे तो आपके सब दुख जो है, दर्द जो है वो दूर हो जाएंगे। और शुभ उपाय की अगर हम बात करें आचार्य जी, तो शुभ उपाय आज के दिन आप क्या बताएंगे? आज के दिन थोड़ा सा आप खर्च करिए, शहद 1 शीशी ले लीजिए, कपूर 1 पैकेट ले लीजिए और एक 200-250 ग्राम का दही का डब्बा। ये 3 चीजें ले जा करके किसी ऐसे मंदिर में जहाँ पे नियमित रूप से दोनों समय आरती, पूजन, ये सब चीज़ें होते हैं, ताकि आपके दिए गए इन वस्तुओं का प्रयोग देव पूजन में जरूर हो। देव पूजन में अगर आपकी इन वस्तुओं का प्रयोग होगा तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा और आपके ग्रहों की अरिष्ट भी शांत होंगे। ऐसे में शहद ये भी शुक्र को प्रसन्न करने के लिए, कपूर ये भी शुक्र को प्रसन्न करने के लिए और दही ये भी शुक्र को प्रसन्न करने के लिए आप मंदिर में दे आइए। इसकी चिंता न करें कि उसे ये शिव पूजन में प्रयोग करते हैं, माता दुर्गा के लिए प्रयोग करते हैं, कैसे भी वो प्रयोग करें, ये उनकी अपनी इच्छा है, मर्जी है। आप केवल आज के दिन प्रातःकाल की वेला में सुबह 7 बजे से लेकर के 12 बजे के पहले ये जरूर दान में विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप दैव निमित्त कोई दान करें तो प्रातःकाल में ही दान करें, मंदिर इत्यादि स्थानों में, धार्मिक स्थानों में। तो प्रातःकाल की वेला सूर्योदय 7 बजे के आसपास है और 7 बजे से लेकर के 12 बजे के अंदर अंदर ये दान आप जरूर कर दें। शहद, कपूर और दही, ये 3 वस्तुएं दान करने से शुक्र की प्रीति होती है। और कोई भी जिंदगी में अगर शुक्र से संबंधित दुख है, खास करके मैरिज लाइफ की प्रॉब्लम या कोई ऐसी आर्थिक समस्या, या शुक्र आपका मारक फल कर रहा है, शारीरिक समस्या दे रहा है, शारीरिक पीड़ा दे रहा है, तो इन तमाम चीज़ों में खास करके जो बुजुर्गवार हैं जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम इस समय चल रही है, उनके लिए ये उपाय बहुत बेहतर है। ये उपाय जरूर करने चाहिए। जी, तो इस उपाय को जरूर आप यहाँ पर अपनाएं और आने वाला दिन जो है वो बेहतर होगा। और इसी के साथ शुभ वास्तु की भी जानकारी हम आपसे चाहेंगे कि आज के दिन आप कौन सा वास्तु टिप्स जो है हमारे दर्शकों, हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाना चाहेंगे, जिससे आने वाला समय उनका बेहतर हो और कहीं ना कहीं वो कुछ गड़बड़ियां अगर कर रहे हैं तो वो चीजें वो सुधार सके। देखिए, बहुत आसान है। हमारे यहाँ जो वास्तु शास्त्र की रचना हुई है वो 5 तत्वों को मिला के हुई है। 5 तत्व, सूरज और चंद्रमा, इन्हीं 7 चीज़ों से पूरे वास्तु का निर्माण हुआ है और इन्हीं 6 स्तंभों पे ये चीज़ें टिकी हुई हैं। जैसे दिशाएं हैं सूर्य और चंद्रमा, 5 तत्व जो हो गए, 5 ये तत्व और उसके बाद ये सूर्य और चंद्रमा, 7 ये जो चीज़ें हैं, इन्हीं पे पूरा वास्तुशास्त्र खड़ा हुआ है। तो ऐसे में जो अग्नि कोण है, यह अग्नि का स्थान है, यह शुक्र का स्थान है। ऐसे में शुक्र और अग्नि के इस कोने में, घर के आग्नेय कोण में अगर पानी का आप स्थान बना देंगे, वहाँ पे अगर आप किसी भी तरह से जल का लगातार स्थान बना रहेगा, जल गिरता रहेगा या वहाँ से जल स्रोत होगा,
तो निश्चित रूप से यह परिवार के सुख और शांति को कम कर देगा, सुख में कमी कर देगा। ऐसे में जो मैंने अपने अनुभव में देखा है, ऐसे मकानों में प्रायः लोग अकेले रह जाते हैं, क्योंकि सुख जो है वो अपनों के साथ आता है। सुख की एक बड़ी दिक्कत है कि आपके पास बहुत संपत्ति हो, सुख नहीं आएगा। बहुत सारे आपके पास जो है ऐशो आराम की वस्तु हो, सुख महसूस नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें खाने पीने की हो, सुख महसूस नहीं होगा। सुख महसूस तभी होता है जब आप के साथ आपके अपने होते हैं, जिनको देख करके आप प्रसन्न और सुखी होते हैं। सुख मन की स्थिति है, जब मन को ऐसा संतुष्टि हो किसी चीज़ से, तब वह मन जा करके सुखी होता है, हृदय सुखी होता है। तो ऐसे में घर का अगर आग्नेय कोण आपका दूषित है, वहाँ किसी भी प्रकार से जल का स्रोत, जल का स्थान है, तो कहीं न कहीं घर में सुख और शांति नष्ट होती है। और जो मैंने परिणाम देखे हैं, ऐसे लोग घर में प्रायः अकेले रह जाते हैं, घर खाली हो जाता है।